हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेन विद अरुण पे। दोस्तों आज हम हिंदी का नया टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों आप सभी को इसको ध्यान से पढ़िए और हर परीक्षाओं में इसे एक सवाल जरूर होता है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको आज समझ में हो जाएगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वह है विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। दोस्तों हम हिंदी भाषा में जब भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा में हर जगह इन विराम चिन्हों का अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है दोस्तों, परंतु हम पहचान नहीं पाते कि यह चिन्ह को क्या कहते हैं, किस नाम से इसे पुकारा जाता है। दोस्तों तो आज मैं इसी को लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखिए, कहा जा रहा है कि विराम चिन्ह क्या होता है, तो आज हम गुरु कामता प्रसाद के शब्दों के अनुसार लेकर आए। दोस्तों चलिए देखते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो विराम का जो दोस्तों अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में क्या दोस्तों रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। दोस्तों जिस प्रकार से हम काम करते समय रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से लेखन में भी क्या होता है? विराम की आवश्यकता होती है, ठहराव की आवश्यकता होती है। दोस्तों ठीक है। विराम के भेद। दोस्तों विराम जो होता है उसके भेद को हम अध्ययन करेंगे कि विराम का भेद क्या है या कितने भागों में बांटा गया है। तो श्री गुरु कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों को या विराम चिन्हों की संख्या को 20 बताया है। कितना बताया है? 20 बताया है गुरु कामता प्रसाद ने कि जो विराम चिन्ह होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए पहले हम लोका क्रम से नाम जान लेते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। दोस्तों ठीक है, देखिए पहला हमारा है अल्प विराम। तो दोस्तों अल्प विराम का जो चिन्ह होता है दोस्तों ऐसे होता है, ये देखिए। ठीक, फिर होता है अर्ध विराम। क्या होता है? अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह होता है कि रुकना है और थोड़ा रुकना है। ठीक है। इसके बाद होता है पूर्ण विराम, जिसको होते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलता है फुल स्टॉप। ठीक। फिर होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक। फिर होता है विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह। यह कैसे हो गया? क्या वास्तव हो गया? रियली? ठीक। निर्देशक चिन्ह या जिसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में डैश चिन्ह या संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह का दोस्तों यह प्रतीक होता है। ठीक। फिर होता है कोष्ठक चिन्ह। ठीक है। तो कोष्ठक चिन्ह दोस्तों हिंदी भाषा में 3 तरह के होते हैं। एक होता है ये छोटा कोष्ठक, फिर होता है मंझला या सर्पाकार कोष्ठक। ठीक दोस्तों, जो ऐसे बनता है। ठीक, इसका हम लोग गणित भाषा में भी ज्यादा प्रयोग करते हैं अधिक। ठीक। और होता है बड़ा या वर्गाकार कोष्ठक। ठीक है, जो ये होता है। आगे देखिए, फिर हम 8वें नंबर पे है विवरण चिन्ह। ठीक है दोस्तों, जब किसी बातों को हम लिखते समय उसको कहते हैं विवरण कीजिए, इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए, मतलब बताइए विस्तार से। जैसे हो गया पर्यावरण, अब लिख दिया उसपे, तो अब टॉपिक लिखिए, विवरण करिए उसका। ठीक, चलिए देखिए उपविराम, ये होता है। फिर होता है लाघव चिन्ह। दोस्तों कितने बच्चों को ये नहीं पता है कि लाघव चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक, ये लाघव चिन्ह होता है दोस्तों, आपको का अध्ययन कराएंगे भी, देख लीजिए पहले। फिर होता है ग्रामर, होता है अवतरण चिन्ह। ठीक, या उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार होता है। एक होता है एकल उद्धरण, दूसरा होता है छोटा उद्धरण, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा अंग्रेजी में बोलते हैं, और डबल इन्वर्टेड कामा। तो दोस्तों जो सिंगल इन्वर्टेड कामा लगता है दोस्तों, ये इसको हिंदी में बोलता है एकल उद्धरण और दोहरा उद्धरण। ठीक, आगे देखिए सूचक चिन्ह, ये होता है दोस्तों। ठीक है, आपको इसमें और इसमें दोनों में एकदम सेम दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि दोनों में अंतर है दोस्तों, यह किसी बात को बंद करने की बात करता है, जबकि यह बंद करने की बात नहीं करता दोस्तों। आगे देखिए, 13वां है लोप चिन्ह। ठीक है, इसी बात को कहते कहते डाटा लिख देता है। ठीक है, लोप चिन्ह।
पाद चिन्ह। दोस्तों देखिए 15वां नाम हमारा है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ठीक है दोस्तों, जब किसी बात को उच्चारण करते हैं दीर्घ रूप में तो होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। फिर 16वें पे है हंस पाद, इसी को बोला जाता है टूटी विराम से। कोई बात करते करते हम अचानक किसी शब्द को रुक गए और भूल गए लिखना, तो इसको कहा जाता है टूटी विराम चिन्ह, यह लगाकर हम उसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक दोस्तों, फिर होता है 17 नंबर पर पाद बिंदु या नुक्ता। ठीक है दोस्तों, यह जो फारसी भाषा और अरबी भाषा के वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है, उनके नीचे जो लगता है शब्द, ठीक है, क के नीचे, ग के नीचे, ज के नीचे, सॉरी क ख ज, ठीक है, फ आगे देखिए। टीका सूचक शब्द क्या होता है, सूचक जो चिन्ह होता है वो देखिए ये प्लस का भी चिन्ह लगता है, ऐसी स्टार चिन्ह लगता है और दो का चिन्ह लगता है। ठीक है दोस्तों, तुलना सूचक जब किसी बात की तुलना या बराबरी की जाए, जैसे धरा का अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए समाप्ति सूचक शब्द। जब कोई पाठ है, पाठ का जब पढ़ते पढ़ते जब उसका समापन होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक दोस्तों, ये ऐसा होता है या ऐसा होता है। ठीक, चलिए अभी सभी का हम उदाहरण सहित दोस्तों, उदाहरण सहित विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। पहले देखिए हमारा है अल्प विराम। देखिए आपको मैंने बताया था ना, जो अल्प विराम चिन्ह ऐसे होता है नीचे, ठीक है, तो यहाँ प्रयोग देखिए कर रहे हैं कि मोहन गरीब है, ये देखिए अल्प विराम, पर बेईमान नहीं। मोहन गरीब है पर बेईमान नहीं है। सचमुच विराम, वह बहुत खूबसूरत थी। सचमुच वो क्या थी, बहुत खूबसूरत थी। इन दोनों शब्दों में देखिए दोस्तों ये लगा है आपका विराम। ठीक, ये हो गया हमारा अर्ध विराम। दूसरा हो गया अर्ध विराम दोस्तों, आओ बैठो पर बदमाशी मत करो। क्लास में मैडम या टीचर बच्चों से बोल रहे हैं कि आओ बैठो पर बदमाशी मत करो। सोहन कानपुर चला गया, सोहन कानपुर चला गया, आप बेफिक्र रहिए, मतलब आप चिंता मत करिए। तो ऐसे शब्दों में दोस्तों जो ये प्रयोग होता है शब्द उसको बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं, अर्ध विराम चिन्ह। आगे देखिए तीसरा है पूर्ण विराम चिन्ह। क्या होता है, गीता पुस्तक पढ़ती है, अर्थात यहाँ पे शब्द क्या हो गया, पूरा हो गया। सैनिक युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े, सैनिक युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े, ये क्या हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया। तो इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं पूर्ण विराम, या तो बोलते हैं फुल स्टॉप। आगे देखिए नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कब आओगे, ये देखो दोस्तों इसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नहीं आया, प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 5 विस्मयादि बोधन। जहां हर्ष, विषाद दुख, आश्चर्य, विस्मय, भय, घृणा, करुणा आदि का आदि भावों का व्यक्त किया जाए, आदि भावों को व्यक्त किया जाए। तो दोस्तों वहां पे क्या होता है, विस्मयादि बोधन चिन्ह होता है। देखिए ऐसे वाह क्या बात है, वाह भाई, वह बेचारा चला गया, बहुत दुख की बात है कि वह चला गया बेचारा। ठीक है दोस्तों, करके देखिए नंबर 6 है निर्देशक चिन्ह। दोस्तों जब किसी को निर्देशित किया जाए, जैसे आचार विचार, देखिए दोस्तों रंग रूप, आना जाना, राजा रानी आदि, भाई बहन, माता पिता। ठीक दोस्तों, तो क्या हो गया हमारा, इन दोनों विभिन्न शब्द का जो चिन्ह का प्रयोग किया था उसको बोलते हैं हम लोग क्या, निर्देशक चिन्ह। आगे देखिए दोस्तों 7वां है कोष्टक। सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन अर्थात लक्ष्मण बहुत बहादुर थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बातें की गई है सुमित्रा नंदन से अष्टम श्लोक की लक्ष्मण की बात की है, लेकिन लक्ष्मण जी को जो ये कहा गया तो दोस्तों यही है निर्देशित किया जाना है। आगे देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हम सभी जानते हैं कि नेताजी किसे कहा जाता था, लेकिन ठीक है
नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। दोस्तों इसको बोलते हैं कोष्टक। ये कोष्टक लिख दिया गया है, मतलब कि नेता किसकी कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस को, सुल्तानंद नंदन से कहा जाता था लक्ष्मण जी को। आगे देखिए नंबर 8 विरल चिन्ह। उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, ठीक है दोस्तों। क्या विवरण किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे हो गया मेरा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि। ये क्या दोस्तों यहाँ पे विवरण किया गया है, ठीक। आगे देखिए उपविभाग। साकेत एक अध्ययन, कामायनी एक अनुशीलन। दोस्तों यहाँ देखिए किसी बात को कहते हुए विराम उप विराम कर दिया गया है, जो साकेत एक रचना है, ठीक है। तो यह क्या है, इससे क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया सकता है। कामायनी जयशंकर भारती क्या है, मुख्य रचना है कामायनी। ये एक अनुशीलन को सिखाता है दोस्तों, क्या है, एक उप विराम, ठीक। और देखिए दोस्तों मैंने कहा था इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। कभी कभी लोग पूछ देते हैं कौन चिन्ह है, बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, मतलब कि प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। तो ये देखिए लागू चिन्ह दोस्तों इसको कहते हैं। देखिए जैसे कहते हैं, हम लिखते हैं MA, इन दोनों के बीच में जो चिन्ह लगता है उसको बोलते हैं लागू चिन्ह। BA प्रोफेसर, डॉक्टर, प्रधान डाकघर, अल्प बचत योजना। दोस्तों 3 शब्दों के बीच में जो चिन्ह का प्रयोग किया गया यही है लागू चिन्ह। कि दोस्तों जब किसी बड़े शब्द को हम साथ में लेकर जब गोला लगा देते हैं दोस्तों छोटा सा, वही होता है हमारा क्या, लागू चिन्ह। अब देखिए नंबर 11वां पे है अवतरण चिन्ह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये देखिए निराला उनका क्या था, एक प्रचलित नाम था। देखिए उनके बीच में जो चिन्ह लगा उसका क्या नाम है, अवतरण चिन्ह। रामायण, देखिए रामायण का क्या है, ये अवतरण चिन्ह। दैनिक जागरण जो पत्रिका है या पत्र है, समाचार पत्र है, ठीक है दोस्तों। अपयत या अपशगुन, ठीक है, अपशगुन, अपशगुन दोस्तों, ठीक। ये क्या है, अवतरण चिन्ह। आगे देखिए पुनरुक्ति सूचक शब्द क्या होता है या चिन्ह क्या होता है, एक ही वस्तु को बार बार लिखने से बचने के लिए, जब एक ही वस्तु को बार बार लिखने से लोग बचने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ देखिए दोस्तों मैंने डिवाइड कर दिया है वस्तु का नाम और सूचक। जैसे चीनी 7 किलोग्राम है। किसी व्यक्ति को कोई घर पे आयोजन किया है पूजा पाठ का, तो घर के लोग को मान लीजिए भंडारा दिया है, भोजन व्यवस्था किया है प्रसाद का, तो उसने अपना लिखा है छोटा सा, मंदिर पे जाकर मंदिर में प्रसाद का व्यवस्था किया हुआ है, तो लिखाया है तो ऐसे शब्द में लिखा है आटा। अब उसको नहीं लिखना है अगर 7 kg द्वारा, तो चिन्ह लगा दिया चावल, ठीक है, दाल, ठीक। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो ऊपर संख्या लिखी शब्द लिखा गया है उसे क्या किया गया है, फिर पुनरुक्ति की गई, मतलब उसी को लिखना है, ठीक है। आगे देखिए लोभ चिन्ह दोस्तों। लेखक ने जैसे कई विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं, ठीक दोस्तों। तो ये जो चिन्ह से बोलते हैं हम लोग लोभ चिन्ह, ठीक दोस्तों। अगर देखिए पाठ चिन्ह क्या होता है दोस्तों, जिन शब्दों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है उन्हें पाठ चिन्ह कहा जाता है। इसमें दोस्तों यहाँ लिखा गया है हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक कोटियां संज्ञा है। अगर हिंदी भाषा को अच्छे से पढ़ना है, याद कर लीजिए तो व्याकरण में जो जिन चीजों व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है व्याकरण पढ़ते समय, वह है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। दोस्तों इसे बोला जाता है पाठ चिन्ह अर्थात जिस बात पे मुख्यतः जोर दिया जाता है। तो दोस्तों आगे देखिए तीर्थ उच्चारण चिन्ह।
अर्थात किसी शब्द को जब उच्चारण करने के लिए हम ज्यादा बल देते हैं। देखिए हिंदी में प्लुप्त स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग अधिक होता है दोस्तों, जैसे हे राम, हे प्रभु। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नंबर 16 हंसपात का होता है दोस्तों। हंसपात का मतलब है जब किसी बात को हम लिखते समय कुछ शब्द छूट जाते हैं तो उसको एक चिन्ह के द्वारा लिखकर ऊपर लिख दिया जाता है दोस्तों। जैसे हमारा शब्द पूरा हो जाए उसे बोला जाता है हंसपात। ठीक है दोस्तों। जैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अरे क्या देना चाहते हो भाई? यहाँ पर मतलब कुछ शब्द यहाँ पे छूटा, मतलब कुछ मिस्टेक हुआ है, अर्थात कुछ वर्ड छूट गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चिन्ह लगा दिया गया है, अनुपात लिखा और कुछ मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो अब क्या हुआ? अब वाक्य पूरा होगा। वह लिस्ट अपना नाम नहीं चाहता। वाह, लग रहा है ना कुछ अधूरा अधूरा यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे मैं सब छूट गया था कि वह लिस्ट में अपना नाम नहीं चाहता। तो दोस्तों ये जो शब्द होता है इसको बोलते हैं हंसपात। ठीक दोस्तों। आगे देखिए नंबर 17 पाद बिंदु। हिंदी में अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाला जो चिन्ह होता है दोस्तों, ठीक है, जैसे क के नीचे, ख के नीचे, ज के नीचे, फ के नीचे, जैसे गजल, खौफ, ठीक है, खिदमत, जमीन, जवान आदि। दोस्तों इन शब्दों के नीचे जो ज है, ख है, फ है, क के नीचे जो चिन्ह लगता है बिंदु उसे बोलते हैं पाद बिंदु। ठीक है क्या दोस्तों? कितना सोचा? कार्यालय कार्यों में तारांकित या धनांकित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों कार्यालय में जिन शब्दों को ज्यादा ध्यान दे जाने का होता है वहां पे वह तारांकित स्टार के माध्यम से तथा धन एन प्लस के माध्यम से उससे इंगित कर देते हैं दोस्तों। यह अधिकतर इन शब्दों का प्रयोग कार्यालय में किया जाता है दोस्तों, किसी बड़े कार्यालय में। ठीक है। तुल्यता सूचक वर्ड दोस्तों, यहाँ पे जब तुलना की जाए, जैसे पाषाण अर्थात पत्थर की बात कर रहे हैं। पहा का अर्थ क्या होता है? पत्थर। धरा का अर्थ पृथ्वी। भानु का अर्थ क्या है दोस्तों? भानु का अर्थ क्या हो गया? सूर्य। ठीक है दोस्तों। या 4 + 6 = 10, 12 + 10 क्या बराबर क्या हो गया? 20। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। तो आप सभी लोग दोस्तों हमारे जो पिछले वीडियो में देखने पर आपने जो मुझे प्यार दिया, आप सभी का मैं तहे दिल से क्या हूँ आभारी दोस्तों। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों उन बच्चों के पास जो किसी माध्यम से